कर्म के आधार पर समय के साथ वैश्य घटक में और उपजातियाँ 350 से ऊपर हो गई। अगर आप यूपी में जाते हैं, वहाँ रोनियार है, अयोध्यावासी है, केसरवानी है, दोसर वैश्य समाज है, पोरवाल समाज है। आप हिमाचल जाते तो महाजन है, आप इधर महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो वेली समाज है, साउथ पे जाते तो सेठी है, और फर्दर साउथ पे जाते तो आर्यवैश्य समाज है। उड़ीसा आते तो पात्रा है, स्वाई है, साहू है। ऐसे करके हमारा समाज 350 घटकों में बट गया। अब इन 350 घटकों का अगर हम असेसमेंट करते हैं, मैं भूतड़ा जी को बताना चाहता हूँ। भाई साहब, भूतड़ा जी, भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए कि वैश्य समाज की संख्या हमारी 15 करोड़ ऊपर से ऊपर की है, अगर इन सबको हम साथ लेके चलते हैं तो। और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, हमारा इन्फ्लुएंस हम कितने लोगों को करते हैं। अगर गांव का बनिया अपने रोज दुकान के ऊपर 10 आदमी को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वैश्य कम्युनिटी का कितना बड़ा है, हमारी वैल्यू क्या है। वैश्य समाज एक वाणिज्य समाज है, अपना कारोबार करता है, बिजनेस करता है, बिजनेस में अपनी आइडियोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस करता है वो। पर धीरे धीरे क्योंकि हम बट गए तो हमारी ताकत खत्म हो गई सोशली पॉलिटिकली। इस सोशली पॉलिटिकली ताकत को एक जगह लाने के लिए ही इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की स्थापना परम पूज्य रामदास जी अग्रवाल, दैनिक भास्कर के हमारे रमेश जी अग्रवाल, साउथ से हमारे राजमौली गुप्ता जी, टीजी वेंकटेश, गोल्ड सुख से हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी, आदि लोगों ने मिलकर के इस इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की स्थापना की कि सारे घटकों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम एक जगह बात करें। आज भी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि मुझे कहा गया है करीब 9 से 10 घटक आए हैं। अब बंधुओं मुझे बताइए, अग्रवाल समाज की जब मीटिंग होती है तो वहाँ अग्रवाल समाज की बात होती है, वहाँ जैन समाज की बात नहीं करते, वहाँ मैसूरी समाज की बात नहीं करते, वहाँ विजयवर्गीय समाज की बात नहीं करते। और जब मैसूरी समाज का कार्यक्रम होता है तो हम खंडेलवाल समाज की बात नहीं करते हैं, महावर समाज की बात नहीं करते, केवल मैसूरी की करते हैं। तो ये इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का ही प्लेटफॉर्म है जहां आज 10 घटक के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ करके चिंतन मंथन कर रहे हैं कि पूरा वैश्य समाज कैसे ताकतवर बने। एंड दिस इज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन। ये इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन है, इसका मिशन है कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर टू एम्पावर देम सोशली एंड पॉलिटिकली। अब सोशली तो हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 का इलेक्शन बड़ा क्रूशियल है। पिछले कुछ साल 2 साल पहले से अगर हम सब प्रबुद्ध लोग हैं, समझते हैं जिस तरह से हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप किए गए हैं, कोई कोरोना बोलता है, कोई डेंगू बोलता है, कोई रेडिकेट सनातन बोलता है, तो कोई हमारे भगवान राम के लिए नॉर्थ इंडिया से कोई कुछ बोल देते हैं, कोई बिहार से बोल देते हैं, और बड़ी बड़ी 100 साल की पार्टियां ये लोग बोल रहे हैं पर उसको रोकते नहीं है। हमारे वैश्य समाज के लोग सभी पार्टियों में हैं। कुछ दिन पहले कुछ पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी में आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा दिल दुखता था कि जब रामलला का मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा था, हम घर बैठे थे, हमारे बच्चे बोलते थे कि हम चले वहां पर पॉलिटिकली ऐसी मजबूरी बन गई कि वहां नहीं जा पा रहे थे। अब आप सोचिए स्थिति, आप इमेजिन करिए कि एक आदमी की स्थिति क्या पॉलिटिकल रीजन से होगी। इन सब बातों को रख करके अभी विगत 1 तारीख को जम्मू कटरा में वैश्य फेडरेशन की हमारी कार्यकारिणी थी। वहाँ पर हमारे 26 प्रदेशों से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए और एक सेशन हमने 2024 के इलेक्शन को लेकर डिसाइड करा क्या करना है, वैश्य समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शन बड़ा क्रूशियल, अगर इस इलेक्शन में अगर हमने पॉलिटिकली या अपना वोट कास्टिंग सोच समझ के नहीं करा, हो सकता है कि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि साउथ इंडिया से कुछ लोग बोलते हैं देश के टुकड़े कर दो, साउथ इंडिया अलग कर दो, कोई पार्टी बोलती है हम 370 को खत्म कर देंगे। तो ऐसी शक्तियों को वापस से कहीं ना कहीं कोई पावर मिले
या नहीं मिले, उस पर चिंतन किया। और मैं पहले बता रहा हूँ कि वेस्ट फेडरेशन नॉन पॉलिटिकल पार्टी, हमारे फेडरेशन में कांग्रेस के हैं, सपा के, भाजपा के, कम्युनिस्ट तक के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं बंगाल से जो आते हैं, पर पहली बार मंच पर सबने मिलकर कहा हम देश हित में एक ही पार्टी काम कर रही है, वह भारतीय जनता पार्टी। हम उसके लिए वोट करेंगे। उसके नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी, वो जिस तरह से मूव करते हैं उससे हमारा हिंदू गर्व वापस जागृत हुआ है। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री अपने सिर पे तिलक लगा करके, साष्टांग प्रणाम करके, भगवा पैक करके मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा। या सेंगुल लेकर के लोकसभा में स्थापना कर हमारी कल्चर को, हेरिटेज को वापस स्थापित कर, आपने नहीं देखा होगा। पर उसको भी लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिटिसाइज करा। इन सब बात को ध्यान रखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम कि हमको बड़े क्रूशल है, हमको ध्यान दे करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहिए। बंधुओं, मैं 3-4 दिन से डेली हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ अपने समाज के लोगों से, और आज भी आप सबसे यही निवेदन करने आया हूँ कि देश हित में, राष्ट्र हित में, हमारे सनातन, हम राजस्थान की भूमि पर बैठे, देखिए हम भामाशाह की भूमि में हैं, जिसने महाराणा प्रताप को देश के लड़ने के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए अपना खजाना खोला था कि हम गुलाम नहीं हो जाएं। तो ये इलेक्शन बड़ा क्रूशियल है। हम सब मिल करके, चिंतन करके, राष्ट्र हित में, देश हित में एक ऐसी पार्टी को वापस सरकार में लेके आए जिसका विजन 2047 तक है, 2047 तक, जिसने एक विजन रोड मैप बना करके हमको दे रहे हैं कि 2047 में भारत ऐसा होगा। हम सब मिलकर करें और उस दिन हम छुट्टी नहीं मनाएं। उस दिन हम सब मैक्सिमम जाकर के अपने साथ जाएं, अपने पड़ोसियों को ले जाएं और सनातन राष्ट्र हित में सबकी मैक्सिमम पोलिंग कराएं। मेरे आप सबसे निवेदन है। और हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट है चौधरी जी, उनको भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद।